आज सावन का सोमवार है। सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना का विशेष महत्व है और आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिर्लिंग के बारे में। पंडित जी, 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं आपने बताया, तो इनके चित्र घर में लगाने से क्या लाभ है, इनके लगाने के नियम क्या है? अब ये जानते हैं कि जब घर में 12 ज्योतिर्लिंग का चित्र हम लगाना चाहें तो उसके नियम क्या हैं। देखिए, जो चित्र आप लगाएंगे ज्योतिर्लिंग का, सोमनाथ का, विश्वनाथ का, नागेश्वर नाथ का, घुसमेश्वर का, जो भी चित्र आप लगाएंगे इसको पूर्व या पश्चिम की दीवार पर लगाइएगा। एक साथ सभी ज्योतिर्लिंगों के चित्र मत लगाइएगा। अपनी राशि के अनुसार अगर आप ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा, या जैसी आपकी आवश्यकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर आप अपने घर में ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाते हैं तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। आप किसी भी ज्योतिर्लिंग का एक बढ़िया सा चित्र सावन के महीने में किसी भी दिन लगा लें, या सोमवार को लगा लें, या पूर्णिमा को या शिवरात्रि को लगा लें। सावन का सोमवार हो तो और भी बढ़िया होगा। जो आपका मनपसंद ज्योतिर्लिंग है, जिससे आप अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, उस ज्योतिर्लिंग का चित्र लगा सकते हैं। जहां पर उस ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएंगे उसके आसपास कोई और चित्र या देवी देवता की मूर्ति या चित्र मत रखिएगा। एक वॉल पे एक साइड में केवल एक ही ज्योतिर्लिंग का चित्र रह सकता है। सावन के महीने में शिव उपासना का विशेष महत्व है। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है क्योंकि पूरा सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। आज हम ज्योतिर्लिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, पंडित जी से चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना किस प्रकार करना चाहिए? अब ये जानते हैं कि हमने अपने घर में चित्र तो लगा लिया ज्योतिर्लिंग का, इसके सामने हम पूजा उपासना कैसे करेंगे? देखिए, ज्योतिर्लिंग के सामने एक बड़ा सा पात्र रखिए, एक बड़ा सा भगोना, तसला या टब रख लीजिए। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करते हुए ये मान करके कि वहां पर वो ज्योतिर्लिंग मौजूद है, उसी पात्र में बेलपत्र, फल, धूप, मिठाई और जल अर्पित करिए। फिर भगवान शिव का नाम जपते हुए उसी पात्र में दोनों हाथों से जल डालिएगा, और जब पूरा जल उस पात्र में डाल लें, इसके बाद भगवान शिव के किसी मंत्र का कम से कम 3 माला या 11 माला जप करिएगा। और अगर कोई मंत्र नहीं जानते तो नमः शिवाय का जप करिएगा। जप करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करिएगा। सबसे अंत में इन 12 ज्योतिर्लिंगों का, इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लीजिएगा और तब क्षमा प्रार्थना करिएगा। जो पात्र में आपने बेलपत्र, फूल, जल ये सब चढ़ाया था, इसको ले जाके पौधों की क्यारी में डाल दें या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इन चीजों को इधर उधर नहीं फेंकेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।